हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर महंगाई और बिजली कटौती सहित तमाम मुद्दों पर सवालिया निशान उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि एक तरफ राज्य में इन दिनों बिजली, पानी, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कई समस्याओं ने आम जनता का जीना दुश्वार कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य जनता की परेशानियों का हल खोजने के स्थान पर अपने स्वागत एवं माल्यार्पण कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। सरकार के 30 दिन पूरे हो रहे हैं, परंतु रोजगार, महंगाई पर रोकथाम, बिजली पानी की समस्या पर सरकार का कोई विजन एवं भविष्य का कोई रोडमैप देखने को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री भी किसी तरह का निर्णय लेने के बजाय अपने उपचुनाव की तैयारी करते रहे दिख रहे हैं। वर्तमान में राज्य की स्थिति रोम चल रहा था और नीरव बांसुरी बजा रहा था वाली हो रखी है। डबल इंजन सरकार के 30 दिन झूठ फरेब और जुमलेबाजी के दिन साबित हुए हैं। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने चंपावत उपचुनाव में एकजुट होकर मजबूती से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। ये सच्चाई है और सच्चाई उनके लाभ कर हमारे जाएंगे। मैं तब भी कहा था कि हमारे हम सरकार में कब हो सकते हैं। विधानसभा में कांग्रेस प्रधानमंत्री की संख्या कब हो सकती है, लेकिन हमारे पास विविधताओं से भरा हुआ माननीय विधायक वरिष्ठ हमारे कई विधायक पंचायत में चुनकर आए हैं, कई विधायक नहीं चुन के आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई रोड मैप नहीं है। दिशाहीन हो चुके हैं। इनका पूरा फोकस उपचुनाव पर है। इनका पूरा फोकस जो हमारे इनके जो नेता है उनको दायित्वधारी बनाया जाए, उनको पदों से नवाजा जाए, इसमें पूरा फोकस है। आज स्थिति भयावह है। आज पूरे प्रदेश में जंगल धू करके जल रहे हैं। करोड़ों की संपदा राख हो चुकी है और उस आग ने शहरों को भी अपने चपेट में ले लिया है, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं है। सरकार वन विभाग सोया हुआ है। मैंने कहा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। वो कहावत आज की स्थिति में चरितार्थ हो रही है। बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती और बिजली के दामों में बढ़ोतरी। आज हमारे किसान के नलकूप बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो, CBSE हो, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बिजली गुल है। सरकार ने इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। UPCL बिल्कुल बुरी तरह बिजली उपलब्ध कराने में बिल्कुल फेलियर हो चुका है। हम मजबूत उम्मीदवार देंगे और चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे, एक समन्वय तालमेल के साथ लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे साथी हमारे जो MLAs हैं, वरिष्ठ भी हैं, हमारे युवा विधायक भी हैं, सेंटर के साथ वो भी वहाँ काम करेंगे। बूथ स्तर तक, हमारे बूथ लेवल तक हमारे नेता मौजूद रहेंगे। एक समन्वय तालमेल के साथ करेंगे। इस चुनाव को मजबूती से लेंगे, हल्के ढंग से नहीं लेंगे। जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों चीज़ें आज पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं। आज तीनों जो व्यवस्थाएं, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं, वो ध्वस्त हो चुकी हैं और मुद्दे अनेकों हैं। देखिए, कांग्रेस तो सत्य के रास्ते पे जो सच्चाई के मुद्दे होते हैं उनको लेके जाती, विरोध के नाम पर विरोध नहीं करती है। तो हमने महंगाई पे, भय पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, इन विषयों पर हमेशा लड़ाई लड़ी और प्रदेश की जो जनता ने देखिए जनादेश दिया उसे भी स्वीकार करना है। लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जनता के जो ये मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हर दिन उनको परेशान कर रहे हैं, आज उनकी पीड़ा दुगनी हो चुकी है। इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं विषयों को लेकर ही हम चुनाव में जाएंगे, जैसे हमारी पता है। ये देखिए, उपचुनाव गलतफहमी होगी कहना कि अगर चुनौती ना मानी जाए, सत्ता बल, धन बल,
सबका प्रयोग कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ करा जाएगा। तो कांग्रेस को एक मजबूत उम्मीदवार उतारना पड़ेगा और सब एकजुट होकर उसको चुनाव लड़ाएंगे तो अवश्य वो जीतेगा।